हेलो गाइस, वेलकम टू शिवी का संसार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है होलिका दहन का दिन और मैं नहा के मॉर्निंग में रेडी हो गई हूँ क्योंकि मॉर्निंग में हमारे घर में पूजा होती है। तो बस मैं अभी नहा के रेडी हुई हूँ और अब मैं जाऊँगी पूजा का सामान बनाने। मैं क्या बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ और कैसे पूजा होती है, तो ये देखने के लिए आपको पूरा का पूरा व्लॉग मेरे साथ देखना पड़ेगा एंड तक। बीच में छोड़ के बिल्कुल भी मत भागना, ना ही वीडियो को स्किप करना। आपको बहुत मज़ा आएगा। होपफुली मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आए। तो अभी मॉर्निंग का बहुत ही प्यारा प्यारा सा टाइम है। अभी धूप इतनी नहीं निकली है, बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा है। ना गर्मी है ना सर्दी है, मतलब बहुत प्यारा प्यारा सा मौसम है। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। बाग में हमारे होलिका दहन के लिए तैयारी भी हो रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये यहाँ पे ये होलिका दहन के लिए पार्क में हमने यहाँ पे अरेंजमेंट्स कुछ किए हैं सोसाइटी ने। तो अब ये शाम के टाइम पे होली को मतलब होलिका दहन किया जाएगा। तो ये शाम को होपफुली मैं आपको ज़रूर शूट करके दिखाऊंगी कि यहाँ पे कैसे प्रोसीजर होते हैं और कैसे सब लोग मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं आज के दिन को। और अब कल होली है, तो होपफुली आप सब लोगों को बहुत मज़ा आएगा। कल का भी व्लॉग ज़रूर देखना। होली का पूरा व्लॉग मैं होली वाले दिन ही शाम को डाल दूँगी कि वो ज़्यादा लेट ना हो। तो होपफुली आप लोग आज मेरे साथ पूरे को आज आप लोग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत 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 मज़ा आएगा। तो अभी चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि भी मेरे पास बहुत सारा काम है, क्योंकि पूजा के लिए जो सामान बनेगा उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी चलते हैं किचन में, आइए मेरे साथ। तो अभी मैं इन्हें नहलाने जा रही हूँ, पूजा करनी है, उसके बाद में पूजा करके नहलाऊंगी। तो अभी इन्हें नहला दूँ। तो यहाँ मैंने लड्डू को नहला धुलाकर उनके जो जिस कपड़े से मैं उनको पोंछती हूँ, मतलब जो मैंने उनकी टॉवल बनाई हुई है वो मैंने उनको लपेट के रख दिया है। इतनी देर में वो उनका सारा मतलब जो पानी है वो हटेगा उन पर से। इतनी देर में मैं बाकी सामान की तैयारी कर लूँगी, मतलब पूजा में। और यहाँ पे अभी मैं पूजा के लिए वो सामान निकाल रही थी। और ये मैंने लड्डू को मतलब कि उसकी ड्रेस भी निकाल के रखी थी। मैं दोनों को राधा और कृष्ण जी को, लड्डू को दोनों को मैं सेम कलर की ड्रेस पहनाती हूँ ऑलवेज़। तो मैं बस वही कर रही थी, अभी मैं इनको ड्रेसअप कर रही हूँ। तो इनको जो टाइम लगता है पूजा में वो मेन यही लगता है कि दोनों को ड्रेसअप करना होता है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ड्रेस पहनाना, उनके गले का हार होता है, मुकुट होता है और उनके हेयर्स होते हैं। काफ़ी सारी एक्सेसरीज़ होती हैं जिनमें टाइम लगता है उनको पूरा रेडी करने में। क्योंकि रेडी होने के बाद इन दोनों का जो लुक होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। वैसे तो वो दोनों वैसे भी सुंदर हैं, बट उनको रेडी करने के बाद उनकी छवि निराली होती है। तो वही चीज़ है कि उनको मैं बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मेरे दोनों राधा और लड्डू दोनों रेडी हो गए थे। तो उनको दोनों को रेडी करने के बाद यहाँ मैं जोत जला रही हूँ। तो फिर जोत जलाने के बाद हम लोगों का मेन काम रह जाएगा कि हमें पूजा की तैयारी करनी है। पूजा मीन्स जो होली की पूजा होनी है। तो फिर उसका सारा काम मुझे किचन का ही रह जाएगा। किचन में जो काम है वो ज़्यादा भी ज़रूरी है, क्योंकि टाइम से पूजा होगी, क्योंकि फिर इनका 10 बजे के बाद ऑफिस स्टार्ट हो जाता है। तो उससे पहले ही सब कुछ करना पड़ेगा। मतलब कि अगर टाइम से नहीं करूँगी तो फिर मुझे ये ज़्यादा बोलेंगे, अगर खुद लेट उठेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो है थोड़ा उनको ना, तो बस इसलिए मुझे अभी थोड़ा जल्दी से ये मैं पूजा कर रही हूँ। आज मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला है पूजा करने का। मैंने फटाफट जो भी था मैंने जोत जला दी है। यहाँ मैं धूपबत्ती लगा रही हूँ। तो बस इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे सीधा किचन में और तैयारी करेंगे आज की पूजा की। तो गाइज, आप लोगों के घर में होली की पूजा किस तरीके से होती है, अगर हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहूँगी कि
आप लोग किस तरीके से होली, छोटी होली की पूजा करते हैं। हर किसी के घर में नहीं होती होगी, बट जिसके भी घर में होती है तो ज़रूर शेयर करें हमें कमेंट बॉक्स में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब चलते हैं किचन में। फिर तो गाइस, पूजा स्टार्ट करने से पहले मैंने दूध उबलने रख दिया था, तो काफ़ी देर से ये उबल रहा है और उबलने वाला है। तो इसके साथ साथ मैंने जो चावल मुझे खीर के लिए खीर में यूज़ करने थे, वो चावल मैंने पहले से भिगो के रखे हुए हैं। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे ही इसमें दूध उबल जाएगा, मैं गैस चेंज करके इस वाली गैस पे कढ़ाई रख दूँगी और फिर हम पूड़ियों की तैयारी करेंगे। तो अभी मैंने परात ले ली है जिसमें मैं आटा गूँथने वाली हूँ पूड़ियों के लिए। तो बस अब मैं आटा निकाल के यहाँ पे थोड़ा सा आटा गूँथ दूँगी, क्योंकि आटे को भी मुझे 2-3 मिनट के लिए रेस्ट करने रखना पड़ेगा, तभी आटा अच्छे से सेट होगा और पूड़ियाँ सही बनेंगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा आटा निकाल लिया है और अब मैं आटा गूँध लूँगी। आटा गूँध के फिर हम लोग बनाएंगे लोइयाँ। उनकी लोइयाँ बनाने के बाद हम लोग फिर उनको बेल के रख लेंगे जब तक कि हमारा कढ़ाई में तेल गर्म होगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने ये थोड़ा सा आटा निकाला है, क्योंकि बहुत थोड़ी सी ही पूड़ियाँ बननी है। पूजा की जितनी पूजा में ज़रूरत होती है सिर्फ उतनी ही पूड़ी मैं बनाऊँगी, क्योंकि बहुत ही कम हम लोग ऑयली खाना खाना पसंद करते हैं घर में सभी। तो ये तो पूजा के लिए जो फॉर्मेलिटी थी वो तो करनी ही होती है, तो बस ये वो चल रही थी। और अब इसके बाद ये आटा मैं गूँध रही हूँ। आटा गूँधने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो अब आप देख सकते हैं गाइस, मैंने आटा गूँध लिया है। अब इसको मैं थोड़ी देर ना रेस्ट करने पे रखूँगी, फिर इसको मैं अच्छे से सेट करूँगी। जब तक कि अपना जितना इसको सेट होना ये हो जाएगा, उतनी देर में मेरा जो दूध है वो बिल्कुल उबलने वाला है, बाहर आने वाला है। तो बस मैं इसका वेट कर रही हूँ। ये दूध उबल जाएगा तो मैं गैस चेंज कर दूँगी और इसके ऊपर कढ़ाई रख के पूड़ियों की तैयारी करूँगी। तो ये चावल है जो मैंने खीर में डालने के लिए पहले से भिगो के रखे हुए थे, तो ये भी रेडी हैं। और यहाँ पर ये जो दूध है ये बस अब उबलने ही वाला है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके उबलने में। तो जैसे ही उबल जाएगा मैं इसमें चावल डाल दूँगी और इस वाली गैस के ऊपर मैं रखूँगी कढ़ाई, क्योंकि ये गैस थोड़ी तेज़ है, उसके साइड वाली में थोड़ी स्लो है। तो बड़ी वाली गैस पे थोड़े अच्छे से तेज गैस पे थोड़ी अच्छे से पूड़ियाँ बन जाएंगी। तो बस मैं वेट कर रही हूँ इसके दूध के निकलने का। ये जैसे ही बाहर आएगा मैं वैसे ही इसमें चावल डाल दूँगी और इसकी गैस चेंज कर दूँगी। तो गाइस, आप कैसे खीर बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग भी इसी तरीके से बनाते हैं। अब आप देख सकते हैं दूध बिल्कुल बाहर आने वाला है और अब मुझे गैस चेंज करनी है, क्योंकि अब मुझे इस पर कढ़ाई रखनी है और इसको सेम गैस पे ही पकने के लिए छोड़ दूँगी मैं खीर को, क्योंकि धीरे धीरे ही खीर जितना पकती है उतनी ही अच्छी बनती है। तो अब मैं इसको सिम पे नेक्स्ट गैस चेंज करके रख दूँगी और अब इसमें बना लूँगी राइस और दूसरी तरफ मैं रख दूँगी कढ़ाई। गैस को मैंने ऑफ नहीं किया है क्योंकि हमें जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने हैं। तो यहाँ मैंने रख दी है कढ़ाई और अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। उससे पहले तो गाइस मैंने चावल डाल दिए थे और अब मैं कढ़ाई में तेल डाल लूँगी, क्योंकि एक बारी खीर को चला के फिर मैं ना कढ़ाई में तेल डालूँगी, क्योंकि जब तक तेल गर्म होएगा तब तक मैं आटे को सेट करके उसमें लोइयाँ बना के थोड़ी सी पूड़ियाँ बेल के रख लूँगी। इससे मुझे बहुत आसानी रहेगी कि जल्दी जल्दी से ना पूड़ियाँ बन जाएंगी। आप देख सकते हैं अब इसमें बॉईल आ गया है, तो अब मैं इसकी गैस चेंज कर दूँगी। स्टार्ट करते हैं पूरी को बेलना। तो गाइस यहाँ पूड़ियाँ बनाने के लिए ना मैंने ना लोइयाँ तोड़ के रखी है और लोइयाँ बना के रखूँगी। सिर्फ मेरे मुझे पापड़ के और कहीं पूड़े के लिए पूड़ियाँ बनाती हूँ। यहाँ पर स्मॉल टाइप में बहुत ज़्यादा एक तरफ मेरी खीर बन रही है और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसके अंदर मैं ऑयल डाल दूँगी। जब तक ऑयल गर्म होगा मैं पूड़ियाँ बेल के रख दूँगी और लोइयाँ बना लूँगी जब तक आटे में से
तो अभी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ऑयल थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हम पूरियाँ बेलेंगे और फिर उसके बाद तलेंगे। तो क्योंकि जब तक कि तेल गर्म होएगा मैं इसे थोड़ा सिम ही कर दूँगी। तो जितनी देर में तेल गर्म होगा उतनी देर में मेरी पूरियाँ लोइयाँ भी बन जाएंगी और पूरियाँ बेल भी जाएंगी। तो गाइस मैंने लोइयाँ बना के रख ली थी और कुछ पूड़ियाँ भी बेल ली थी, और कुछ अभी मैं बेलना स्टार्ट कर रही हूँ। तो भी ना कुछ पूड़ियाँ बेलने के बाद फिर मैं इनको तलूँगी। इससे ये होगा क्योंकि मैंने इसको काफ़ी देर पहले छोड़ दिया था आटा गूँध के, तो एक बार फिर मैं इसको थोड़ा सा ना हाथों से ना उसको थोड़ा सा अच्छे से और गूँथूँगी। इससे क्या होगा कि ना वो अच्छे से उसमें जो भी मतलब कि जो कच्चापन होगा वो निकल जाएगा। तो ये अच्छे से भूनने के बाद जो है पूड़ियाँ बहुत अच्छे से बनेंगी। हमें पता ही है कि जब पूड़ियाँ आटा अच्छे से गूंदा होता है तो रोटी हो चाहे कुछ भी हो तो वो बहुत अच्छे से बनता है। और नहीं तो फिर अगर हम फ्रेश आटे से ही कुछ बनाने लग जाते हैं तो वो प्रॉपर उसमें वो बात नहीं आती है। तो यहाँ मैंने इसको बहुत अच्छे से कर दिया है। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे करके जब तक मेरा ऑयल गर्म होएगा, और यहाँ दोनों बाहर से झाँक रहा था, पता नहीं क्या कह रहा था, मुझे से जाके देखना पड़ा। तो अभी मैं दोनों से मिलाई और जब तक यहाँ पे तेल गर्म होएगा जब तक मैं अपना आटा सेट कर लूँगी और लोइयाँ बना के और दोबारा मिलाकर से मैं पूरियाँ छोटी छोटी बेल के रखी सेट कर दिया है इससे फटाफट। और अब इसके बाद हम करेंगे सिकती रहे क्योंकि लोइयाँ बनाने के लिए और एक साथ करने में बहुत ज़्यादा टाइम है। और ये मुझे हिसाब से ज़्यादा टाइम बनाइए, किसी भी चीज़ में बनाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो अब यहाँ पे मैंने इसे बेलना चाहिए फटाफट बस काम निपट जाए। पूरियाँ मिलेंगे तब तक यहाँ पर गर्म हो जाएगा और गर्म होएगा तो खीर बनी है आटे की। तो आप देख सकते हैं आराम लगा के और आटा ज़्यादा तेल लगा के रखा है तो पूरा फुली सेट हो होगा। बस एक बार इकट्ठा दोबारा साइड का चढ़ाई रहेगा मतलब ये आलू मशीला हो गया तो मतलब ये प्रॉपरली खाई नहीं जाती। तो यहाँ पर लैंग्वेज में हर चीज़ को मैंने बेल के रख दिया और फटाफट से फिर उसके बाद मैंने तल दूँगी कि आप लोगों ने क्या नाम दिया है, मतलब आप लोगों ने क्या बोलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे बताना चाहेंगे। तो अभी बस पूड़ियाँ बन ही रही हैं, तो पूड़ियाँ बनते ही फिर मैं बनाना स्टार्ट करूँगी मीठे पुए। तो आप देखते रहिएगा और मेरे साथ रहिएगा। बोर हो तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, मेरी थोड़ी सी बकवास सुन लेना, शायद थोड़ी बोरियत ख़त्म हो जाए आप लोगों की। और आप लोग छोटी होली कैसे मनाते हो, कैसी पूजा होती है, तो वो सब चीज़ भी मुझे आज कमेंट सेक्शन में शेयर करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस पूड़ियाँ बनाने के बाद तो मैं बना रही हूँ मीठे पुए। वो कह रहा है कि मम्मा मुझे पानी भर के दे दो, और अभी ये जस्ट सो के उठा है तो अभी मैं इसकी पिचकारी में पानी भर देती हूँ। मम्मा आप ऐसे खड़े थोड़ा सा पानी तो गाइस यहाँ पे जो मीठे पुए थे वो मैंने बना लिया। तो मीठे पुए बहुत आसानी से बन जाते हैं। उसमें मैंने सिर्फ आटा लिया, आटे में हल्का सा पानी मिलाया, जैसे हम लोग बेसन का घोल बनाते हैं नॉर्मल पकौड़े बनाने के लिए, सेम मैंने वही किया था। और उसमें मैंने चीनी की जगह थोड़ा सा गुड़ ऐड किया। आप चाहो तो आप उसमें शुगर भी ऐड कर सकते हो, शक्कर भी ऐड कर सकते हो, बट इंस्टेड ऑफ दैट मैंने इसमें सिर्फ गुड़ मिलाया क्योंकि गुड़ थोड़ा हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो हाँ, तो इसलिए मैंने उसमें कुछ भी मतलब गुड़ मिलाया है। और बहुत ये देखिए आप कितने इजीली ये बन जाते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है इसको बनाने के और बहुत ही इजीली बन जाते हैं। इनको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। बट हाँ, इनको आप थोड़ी देर सिंपल रखकर ही सीखें क्योंकि आटा अंदर से कच्चा रह जाता है तो बहुत गंदे लगते हैं पकौड़े। तो बाकी अब मैं इनको अच्छे से मतलब कि तलने के बाद फिर इनको मैं प्लेट में रख दूंगी ताकि पूजा में यूज़ हो सके। तो अभी आप देख सकते हैं ये बहुत होली है, तो होली पे होली की पूजा तो की ही जाती है। तो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर रस्में स्टार्ट हो चुकी हैं। कुछ लोग हैं जो अभी मॉर्निंग में ही पूजा कर रहे हैं। तो होली की जो पूजा होती है तो वो यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। मैं आपको थोड़ा सा उसका एक शूट करके दिखाती हूँ। ये देखिए
ये कुछ हमारे पुराने रीति रिवाज है जो बहुत पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं। इनके पीछे के लिए लॉजिक बहुत ज़्यादा है जो आज की जनरेशन अच्छे से नहीं समझती है, बट हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ बात होती है, हर फेस्टिवल के पीछे। और ये फेस्टिवल तो हम अच्छे से जानते ही हैं कि बहुत ही अच्छा कलरफुल और हैप्पीनेस वाला फेस्टिवल होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कुछ लेडीज़ है ना पूजा कर रही हैं। तो और मेरा गुगू अभी मॉर्निंग में ही मॉर्निंग में ही इसकी पिचकारी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ नीचे बच्चे देख रहे हैं कि नोनो किसके ऊपर पानी डाल रहा है। और नोनो घर के अंदर पानी नहीं डालना है, नीचे नीचे पानी डालो। तो यहाँ नोनो अपना लगा पड़ा है खेलने में, मस्ती में है। रेडी है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुछ नट्स जो मैंने पूरे से कर रखे थे। तो यहाँ मैंने डाला है, मैंने इसमें भी शुगर ऐड नहीं की है क्योंकि शुगर हम लोग जो खाएगा वो अपने अकॉर्डिंग बाद में ऐड कर लेगा। और पूजा के लिए जो हम निकालेंगे वो हम उसमें हम ऊपर से ऐड कर लेंगे। तो ये तो खीर की शक्ल कुछ इस टाइप से हो गई है और ये बहुत अच्छे से पक गई है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ तो इसे और थोड़ी देर पका लूँ तो ये और अच्छी हो जाएगी, बट मैं अभी इसको और ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। नट्स के साथ तो ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। बस अब मुझे इसमें थोड़े से मखाने ऐड करने हैं। अरे गाइस यार, तुम लोग अभी उठे नहीं हो, पूजा का टाइम हो गया, जल्दी उठो उठो। मैंने गीज़र ऑन कर रखा है, नहा लो। और इतनी गर्मी है गीज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नो नो गेट अप, सुबह सुबह फ़ोन नहीं। उठो 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 जल्दी जल्दी। नो नो वापस कंबल में नहीं घुसो। उठो 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 यार, इन दोनों का सीन है यार। उठो दोनों उठो, उठ जाओ, पूजा का टाइम हो गया है उधर। तो सुबह की उठी हो यार, मुझे भूख लगी है, पूजा करो और फिर कुछ खाते ना। हाँ देख लो इन लोगों को गाइस, ये उठ नहीं रहे हैं और इनकी वजह से पूजा भी लेट हो रही है। और पूजा लेट हो रही है तो मेरा पेट है ना गुड़गुड़ कर रहा है क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। मैं मॉर्निंग की उठी हुई हूँ और अभी बज रहे हैं 10 और 7 बजे की मैं उठी हुई हूँ। तो आप खुद ही सोच सकते हो, काम करते करते तो वैसे ही भूख लग जाती है। और रात को मैंने सिर्फ एक रोटी खाई थी तो भी मुझे भूख लग गया। यार उठो ना, नो नो गो टू द वॉशरूम। ये लोग नहीं उठने वाले, मुझे नहीं लगता ये लोग। मैंने लाइट्स भी ऑफ कर दी, सो जाओ तुम लोग। मोटो क्या कर रही हो? अच्छा ये काम कर रही है। मम्मी आप रेडी हो गई? पूजा की तैयारी करो, भूख लग रही है यार। क्या क्या ये मम्मी बोल रहे? हमारी मम्मी की लुक कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसी भी लग रही है बिना हिचक के बताएं। Maybe
पिछली में बड़ा मजा आया था, पिछली साल हमारा घर पिंक हो गया था, इस बार हम बाहर होली खेलेंगे पार्क में। आ जाओ आ जाओ। अबे चल, तू झूठ बोल रही है, तू पागल बना रही है। देख हमारे घर में पूजा की तैयारी चल रही है। सपना घेरी व्लॉग बना रही हूँ मैं, ये मेरा आधा काम ये करती है व्लॉग शूट करने का। तो यहाँ पे मम्मी कर रही हैं पूजा, और मम्मी ने पूजा की तैयारी कर ली है। खाने का सामान सारा मैंने बना दिया है, और वो रहा मेरा पीछे मंदिर, सुंदर सा ब्यूटीफुल, जिसमें मैंने हर चीज़ बहुत ही सुंदर तरीके से लगाई हुई है। तो बस बाकी आप मेरा मंदिर एंजॉय कीजिए और देखिए मम्मी कैसे पूजा कर रही हैं। पूजा मम्मी करती है, हम थोड़े कौन से वाले काम करते हैं, हम थोड़े मस्खरी वाले काम करते हैं, और पूजा मम्मी करती है। वो भी पूजा चल रही है। वो दोनों भाई नहीं है, बिल्कुल नहीं नहाए हैं, बहुत देर से पीछे लगी हुई थी मैं, वो नहीं नहाए। वो तो चुपचाप बैठ गई है, थक गई है, और मम्मी ने भी पूजा करने में पता नहीं आज तो ब्रेकफास्ट में नहीं। वो दोनों तो नहाएंगे, वो जब तक नहाएंगे नहीं पूजा होगी नहीं। 10:30 हो गए। झूठ बोलेंगे बिल्कुल, और किसी को नहीं समझ में आ रही है सन किसी को कितनी भूख लग रही होगी। दोनों थोड़ी देर पूजा में बैठ जाओ, कितनी होली खेलोगे यार। छोटे ओए दादी पूजा कर रही है, नहीं पागल है तो यार तू। नोनो तो क्या करता है, नोनो पूजा कर रही है ना, तो नहीं नोनो उस पे बैठ के मैं पूजा करती हूँ, उस पे पानी नहीं डालो, सूखेगा नहीं। नॉन इज गॉट मैड, घर के अंदर होली नहीं खेलनी है। नहीं ऐसा किसने बोल दिया बच्चे घर के अंदर होली खेलते हैं। मेरे ऊपर अगर पानी आया तो तू पिटा। होली तो आज ही स्टार्ट हो गई, वो अपना पूरा अपनी फॉर्म में है होली खेलने की, और नहाया तो है नहीं, पूजा करने की चक्कर पूजा करनी थी, और ये नहाया है नहीं, तो अभी ये ऐसे मिलेगा, मैं इसको मिलाने भी नहीं पाऊंगी। अभी जब बिल्कुल गंदा हो जाएगा ना होली खेलेगी तब नहाएगा। बच्चों की चल रही है होली, ऊपर से पानी डाल रहे हैं बच्चों के ऊपर। वाओ आई लव होली गाइस। आप लोगों में से किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज आई तो लव सो मच होली। और यहाँ देख सकते हैं जो बच्चे एंजॉय करते हैं ना होली, वो शायद बड़े नहीं करते होंगे, बट स्टिल मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे होली खेलना। किसी टाइम पे मैं भी ऐसे ही नीचे होली खेलती थी, बट अब कोई खेलता ही नहीं है यार। यार वाह यार मज़ा आ रहा है होली। और वहाँ पे चल रही है होली पूजन, कुछ लोग होली की पूजा कर रहे हैं। मेरा नोनो नीचे होली खेलने गया, आप देख सकते हैं ये बहुत एंजॉय करता है होली को। जैसे मेरा बहुत फेवरेट है वैसे ही इसका भी बहुत फेवरेट है होली। तो ये भी अपनी दादी के साथ नीचे गया है बच्चों के साथ होली खेलने।
मम्मी के ऊपर सही कर रहा था, मम्मी पूजा कर रही थी, मम्मी के ऊपर ही डाल दिया था। नोना उधर जाओ, उधर बच्चों के साथ। वो एक स्विमिंग पूल में है बच्चे, स्विमिंग पूल में। पानी डाल के बनाई है ना वो जगह। बच्चे मस्ती कर रहे हैं, बहुत कीचड़ में लेट के अच्छी वाली होली खेल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अभी नोनो भी गया है नीचे अपनी दादी के साथ, अभी मैं उसको भी शूट करूँगी, देखते हैं वो कैसे होली खेलता है। वैसे तो उसकी जो पिचकारी वाला टैंक है वो उसके लिए बहुत हैवी हो गया है, क्योंकि वो भी बहुत छोटा है, उसने पूरी फुल करवा ली है। अब देखते हैं वो कैसे मैनेज करेगा। छोटा पेंगुइन मम्मी के ऊपर सही कर रहा था, मम्मी पूजा कर रही थी, मम्मी के ऊपर ही डाल दिया था। नोना उधर जाओ, उधर बच्चों के साथ। वो एक स्विमिंग पूल में है बच्चे, स्विमिंग पूल में। पूजा समाप्त हो चुकी है, मतलब पूजा हो गई है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नाश्ता बन रहा है, चाय बन गई, यहाँ पर एक तरफ सब्जी बन रही है क्योंकि पूड़ियाँ बनी है, तो पूड़ी के साथ सब्जी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैं आलू छोले की सब्जी बना रही हूँ, और एक तरफ बन रही है पूड़ियाँ, और सॉरी चाय बन रही है। पूड़ियाँ ऑलरेडी बनी पड़ी हैं, जो पूजा में यूज़ हुई थी, हम वही खा लेंगे। तो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब टाइम है पेट पूजा का, भगवान वाली पूजा हो गई है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो आएगी हमारी होली वाली पेट की पूजा मैं करूंगा, कोई भी करेगा। हाँ, और मेरी नोना को भी बहुत तेज भूख लग रही है, गाय की इसमें से निकाल लो मम्मी। तो बस फिर हम मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम खेलेंगे बहुत सारी होली और एंजॉय करेंगे। तो तब तक के लिए बाय। छोटी वाली हैप्पी मुबारक का।
मुंह अपने आप बिना के मोटी को तो दोबारा दे दो। इन्हें भी दे दो। वेलकम टू शिवी का संसार। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है होली स्पेशल व्लॉग। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। तो मैंने कुछ भी अच्छा नहीं पहना क्योंकि सबको पता है होली है। तो अभी होली है और अभी हम लोग कोई रेडी नहीं है क्योंकि घर में अभी सब सो रहे हैं। सिर्फ हम लेडीज़ उठी हैं और सारे जेंट्स सो रहे हैं, मतलब कि नोनो और नोनो के पापा दोनों सोए पड़े हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से और मोटो की तरफ से हैप्पी होली और एन्जॉय दिस फेस्टिवल, दिस कलरफुल फेस्टिवल। आई लव दिस फेस्टिवल। तो आज का जो है पूरे दिन का जो हम लोग करने वाले हैं पूरे होली का, तो ये पूरा व्लॉग आज आने वाला है, तो पूरे एंड तक ज़रूर देखना। तो अभी है, मैंने अभी जस्ट पूजा की है मंदिर में, आपको दिख रहा होगा। तो बस अब मैं जा रही हूँ अपने साइन को कलर लगाने, क्योंकि सबसे पहले मैं होली उन्हीं के साथ खेलती हूँ और फिर उसके बाद करेंगे हम लोग नाश्ता। तो उसका भी व्लॉग में आपको क्या बनाएंगे आज, तो वो भी थोड़ा स्पेशल रहेगा, तो वो भी मैं पूरा शूट करूँगी। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत। तो अभी चलते हैं थोड़ा होली खेलने। ऊपर 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 वो रे, वो मूर्ति वो रही। वेरी गुड। अब लड्डू को भी लगा दो, लड्डू को बैठे, लाधा के भी लगा दो। बोल दो हैप्पी होली। अब मम्मा के कौन लगाएगा? हैप्पी होली। मैं तो भूत बन गई हूँ गाइस। आ जाओ, आपको किचन के अंदर टाइम आ जाओ, आपकी भी लगानी है। थोड़ा सा ही लगाना। क्यों? कोई रिस्ट्रिक्शन है? हैप्पी होली, हैप्पी होली, आई लव होली। अब चलते हैं। ये क्या है?
कौन माय इनसिक्योर हस्बैंड आए हैं देखने कि मैं किससे किस कर रही हूँ। क्या हुआ? आप? तो यहाँ मिल रहा है बहुत ही प्यारा सा चीला और ऑलमोस्ट बन गया है ये। आओ, क्या हुआ? और क्योंकि भी हमने कटिंग वगैरह थोड़ा बहुत करके बनाया है तो अभी इसमें पूरा काम किया। हैप्पी होली टू ऑल। हैप्पी होली बोलो सबको। He's a shy type, a kind of husband. लेकिन मुझे थोड़े ज़्यादा पसंद है। तो वो देखने आए थे कि मैं किसे किस कर रही हूँ। तो ये बन गया है मेरा प्यारा सा चीला। क्या हुआ आपको? अब here ना? तो guys, पाँच हो गया बट वो ज़्यादा नहीं है, उसको ज़्यादा काउंटिंग करते तो हम लोग चार काम क्या कर रहे हो? क्योंकि मतलब पहले जो चाय निकाली उसमें मैंने चीनी नहीं डाली। मम्मी शुगर लेस चाय पीती हैं। नाश्ता में लड्डू रखा है। और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। तो नाश्ता करते वक्त का तो मैं शूट नहीं करूँगी क्योंकि ये लोग घर में सब कैसे खाता है बताइए। तो मैं हमारे पीस से नहीं खा सकती। आई जस्ट रश। तो बस वो चीज़ है। तो अभी करके बाहर मुझे आवाज़ थोड़ी कम करनी पड़ेगी बट इसके बाद चल रहा है। तो अभी ये करेंगे नाश्ता। तो मैं जा रही हूँ नाश्ता करने।
बहुत भी बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है तो उसको नीचे नीचे जाना पड़ सकता है नीचे और जाना तो पड़ेगा छोड़िए हम लोग थोड़ी और भी नीचे काफ़ी ज़्यादा अरेंजमेंट किया हुआ है डांस के लिए और डाल और इवन ब्रेकफास्ट का भी उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है तो सबने काम की तो सोसाइटी में अच्छे से सेलिब्रेट होना है। क्या हुआ हमारा आ गया है कि आज थोड़ा होली होती है तो सबकी छुट्टी होती है तो सबको यही लगता है कि यार कि सब घर पे ही रहें तो मैंने इसलिए मॉर्निंग में ही निकाला है क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मदद कर जाती है कि मम्मा है वैसे पहले जैसे काम से हूँ तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की अगर चाय ये नहीं है दो तो फिर नहीं यार तुम चीज़ें खाओ फिर मुझे बताना और लोगे कि नहीं ऑन कर दूं? तो गाइस मैं आपको बाहर का सीन दिखाती हूँ। बाहर का सीन इतना मस्त हो रहा है, मुझे ना होली बहुत पसंद है और बाहर बहुत ज़्यादा लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब हम सब लोग रेडी हैं नीचे जाने के लिए। अब हम जा रहे हैं नीचे होली खेलने। तो फ़ोन थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि थोड़ा पानी वानी का सीन हो सकता है, लेकिन फिर भी जितना हो सकेगा उतना मैं शूट करूँगी। हाँ बाहर आ गए हैं दोनों और दीदी भी रेडी हैं और हम लोग अब जा रहे हैं नीचे। नीचे बहुत ज़्यादा मस्ती हुई है और बस मुझे हो रहा है मैं होली खेलूँ क्योंकि मुझे होली बहुत अच्छी लगती है। अभी हम लोग नीचे और ये पहले ही नीचे उतर गया नीचे दोनों के यहाँ भी रोते हुए मजा ना डरते हो आप।
होली का ब्लॉग। अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, मतलब रंगों का नशा चल रहा है। आईज भी ना ऐसे हो रही है, बस सो जाओ, थकी थकी सी। बहुत ज़्यादा डांस हो गया है। तो बहुत मज़ा आया। तो ब्लॉग को पूरा देखना, मेरा होली का स्पेशल ब्लॉग है फॉर यू, ताकि आप लोग को एंजॉय करें जितना मैंने एंजॉय किया। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मुझे अच्छा सा कमेंट कर देना जो मुझे अच्छा लगे। और मैं इस वीडियो को अभी नहीं बंद करती हूँ, एंड कर देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना है। सब भूखे हैं, 2 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो अब नहा धो के बिल्कुल फ्रेश है, तो थोड़ा खाना पीना खा के लड्डू गोपाल भी मेरे भूखे बैठे हैं, उन्हें भी कुछ खिलाऊंगी, और फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो अभी मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।